हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो यहाँ पे मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर दिया है कंटेंट एनसीईआरटी के अंदर का और नीचे दिया है मैंने खुद बनाने वाली डायग्राम्स। तो यहाँ पे तीन बातें आपको याद रखना है कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होता है उसमें पहली बात होती है जनरेशन, दूसरी बात होती है कंडक्शन। ओके, और ये जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जब ट्रांसफर होते हैं उसमें तीन स्टेप होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन होते समय कितने स्टेप होते हैं? तीन। कौन से तीन स्टेप है? पहली है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, न्यूरॉन जो है न्यूरॉन को इम्पल्स कैरी नहीं करता है। समझो ये ऐसा न्यूरॉन के अंदर का मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। ओके, अंदर के लिक्विड क्या बोलते हैं अपन? एक्सोप्लाज्म। और बाहर के जो लिक्विड है उसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, शॉर्टली बोल रहा हूँ ECF। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूरल मेम्ब्रेन कैन नॉट मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है ये जो न्यूरॉन है कौन से कंडीशन में है? सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन में, मतलब कोई आयनिक एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है या फिर कोई इम्पल्स कैरी नहीं कर पा रहा है। तो मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं पॉइंट देखो, न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन वेरियस सिलेक्टिवली परमेबल चैनल्स। आपको पता है न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, आयन को कैरी करने के लिए कुछ चैनल्स रहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख लो, यहाँ पे लीकेज चैनल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाले चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये कहाँ पर रहते हैं? ये जो चैनल है न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, ओके, या न्यूरोलेमा। रेस्टिंग न्यूरॉन, ओके, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ रेस्टिंग न्यूरॉन मतलब जब कोई न्यूरॉन इम्पल्स कैरी नहीं करता है उसको बोलते हैं रेस्टिंग न्यूरॉन। कैन नॉट कंडक्ट इम्पल्सेस। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। देखो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, ओके, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, बेसिक कंसेप्ट ये है कि रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले कि एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। मतलब पोटेशियम आयन अंदर जा पाते हैं बट सोडियम आयन अंदर नहीं जा पाते हैं। कहाँ से? बाहर से। मतलब देखो, अंदर पोटेशियम आयन जा पा रहे बट अंदर कौन नहीं जा पा रहा है? अंदर सोडियम आयन अंदर नहीं जा पा रहा है। कब? रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ, रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ। रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम अंदर जा पा रहे बट सोडियम अंदर नहीं जा पा रहे। आल्सो मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन एक्सोप्लाज्म। ओके, आपको पता होगा एक्सोप्लाज्म के अंदर कौन रहता है? कुछ निगेटिवली चार्ज्ड ओके प्रोटीन रहते हैं ना। कहाँ पे? एक्सोप्लाज्म के अंदर निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है। और इसकी वजह से क्या होता है फिर? ओके, देखो पहले से ही क्या था, पहले से पोटेशियम अंदर थे फिर भी आ रहे ना। मतलब यहाँ पे पोटेशियम जाने का जो प्रोसेस होता है वो एक्टिव होता है और अंदर क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है। इसलिए रेस्टिंग कंडीशन में क्या है, अंदर की जो साइड है कैसी है? निगेटिव है ना, और बाहर की जो साइड है वो कैसी है? पॉजिटिव है। ओके, इसलिए देयरफॉर देखो अंदर क्या क्या है एक्सोप्लाज्म के अंदर, एक तो है पोटेशियम आयन और दूसरा है निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन एक्सोप्लाज्म इज हाई एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लो। मतलब अंदर क्या कंडीशन है, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है और निगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है ना। अंदर कौन कौन ज़्यादा है रेस्टिंग कंडीशन में? पोटेशियम हाई है और निगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है, और बाहर क्या है? सोडियम आयन ज़्यादा है ना। मतलब अंदर सोडियम आयन लो है, अंदर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो है और बाहर सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। दिस फ्लूइड, ओके, ये आगे दिया है उन्होंने, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ओके, बाहर की बात बोल रहा हूँ। द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। मतलब बाहर क्या कंडीशन है, अंदर क्या कंडीशन थी? अंदर पोटेशियम ज़्यादा थे, निगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा थे ना। और बाहर क्या कंडीशन है? बाहर अगर देखोगे आप, ओके, आउटसाइड अगर देखोगे, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। मतलब इधर लो कौन थे? पोटेशियम थे। और हाई कौन थे? बाहर हाई कौन थे? सोडियम थे ना बाहर। ओके, ये कंडीशन है। देयरफॉर दिस फॉर्म द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी वजह से क्या होता है फिर? बाहर पोटेशियम लो है, अंदर पोटेशियम हाई है,
बाहर सोडियम हाई है, अंदर सोडियम लो है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, बाहर का और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बदल गया, चेंज हो गया। ओके, कब, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर। एंड द आयनिक ग्रेडियंट आर मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी जो आयनिक ग्रेडियंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको कि अंदर पोटेशियम ऑलरेडी ज़्यादा थे, फिर भी वो पोटेशियम अंदर आ रहे। इसका मतलब ये कैसे आ रहे, पोटेशियम जो अंदर आते हैं वो कैसे आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आते हैं ना। ओके, सो वही दिया उन्होंने, आयनिक ग्रेडियंट आर मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय आयंस या ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप, इट इज़ ट्रांसपोर्ट। और जिसकी वजह से, ध्यान से सुनो, बाहर मैंने क्या बोला, बाहर सोडियम आयन ऑलरेडी ज़्यादा थे, फिर भी जा रहे, ऑलरेडी सोडियम आयन बाहर ज़्यादा थे ना, फिर भी बाहर सोडियम जाते हैं। इसका मतलब बाहर कितने सोडियम जा रहे, बाहर जाते 3 सोडियम आयन। बाहर ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा थे, फिर भी सोडियम बाहर जा रहे, कितने, 3 सोडियम आयन। और अंदर पोटेशियम ज़्यादा थे, फिर भी अंदर पोटेशियम आ रहे, कितने, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे ना। और ये जो हो रहा है, बाहर सोडियम जाने का सीक्वेंस और अंदर पोटेशियम आने का सीक्वेंस कैसे हो रहा है, एक्टिव हो रहा है इनटू द सेल। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इनर सरफेस बिकम निगेटिवली चार्ज्ड, दैट इज कॉल्ड पोलराइज। जिसकी वजह से क्या हुआ, बाहर सोडियम गए तो बाहर की साइड कैसे हो गई, बाहर की साइड हो गई पॉजिटिव, और अंदर की साइड कैसे हो गई, निगेटिव। बाहर पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा था। अंदर निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा थे, उसके साथ निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन थे ना, निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन थे, इसलिए अंदर की साइड निगेटिव हो गई। और ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग पोलराइज्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, पोलराइज कंडीशन। अभी पिक्चर में देख लो आप थोड़ा सा। ओके, अंदर निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है बोला, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है बोला मैंने। ओके, और मैंने बोला आपको कि आयन जो एक्सचेंज होते हैं 3 तरीके से होते हैं। एक तो लीकेज चैनल से होते हैं, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और तीसरा होता है वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से। तो पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से देखो। पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, पोलराइजेशन में व्हाट हैपन इन पोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेट है, और बाहर की बाजू मैंने आपको बोला अभी कि पॉजिटिव है और अंदर की बाजू निगेटिव है। बाहर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है ना। ओके, और अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाहर की साइड पॉजिटिव हो गई, अंदर की साइड निगेटिव हो गई। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक वोल्ट जो रहता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट होता है। और उस दौरान उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपन, थोड़ा ध्यान से देखो। लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन रहता है, लीकेज चैनल ओपन है देखो। ओके, कब, पोलराइज कंडीशन में लीकेज चैनल कैसा है, ओपन है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। ओके, किसका, सोडियम पोटेशियम दोनों का हो रहा है। और वोल्टेज गेटेड चैनल में सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं हो रहा है, बट पोटेशियम का हो रहा है ना, सॉरी पोटेशियम का भी नहीं हो रहा है। कब, पोलराइज कंडीशन में क्या हो रहा है, लीकेज चैनल ओपन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोडियम पोटेशियम दोनों का। ओके, और वोल्टेज गेटेड चैनल जो है सोडियम और पोटेशियम दोनों बंद है, और इसीलिए दिया है उन्होंने पोटेशियम एंड सोडियम पंप रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन। कितने सोडियम, 3 सोडियम, कितने पोटेशियम, 2 पोटेशियम, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोलराइज कंडीशन आ गई। अभी दूसरी सिचुएशन जो है, पोलराइज आपको क्लियर हो गया। अभी व्हाट इज पोलराइजेशन क्लियर हो गया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है कहाँ पे, अंदर और बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और बाहर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग पोटेंशियल। अभी रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद कौन सी पोटेंशियल आ रही है, एक्शन पोटेंशियल आ रही है। ओके ओके, कौन सी कंडीशन आ रही है, एक्शन पोटेंशियल। अभी एक्शन पोटेंशियल में क्या होने वाला है, डिपोलराइजेशन होने वाला है। ओके, मतलब क्या होने वाला है, व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड, ध्यान से देना, जब न्यूरॉन को क्या देते हैं अपन, स्टिमुलस देते हैं न्यूरॉन को, स्टिमुलस इज अप्लाइड ओके टू द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ ए बिकम। ओके, कहाँ दे रहे हम लोग स्टिमुलस, हम लोग स्टिमुलेशन कहाँ दे रहे, साइट ए को दे रहे ना। ओके, डायग्राम में देख लो आप, साइट ए को स्टिमुलेशन मिला। ओके, तो फिर स्टिमुलेशन इज अप्लाइड टू द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम परमेबल टू सोडियम, दिस कॉज रैपिड इम्प्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ओके, हमने अगर ये साइट में क्या किया, ओके यहाँ पे साइट ए है समझो, और यहाँ पे साइट बी है, ये साइड को ए को स्टिमुलेशन देने के बाद, ओके ये साइड को स्टिमुलेशन देने के बाद क्या हुआ, रैपिड इम्प्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन क्या हो रहे, अंदर जा रहे। पहले क्या हुए थे, सोडियम आयन पोलराइज कंडीशन में बाहर गए थे ना 3, अब यहाँ पे सोडियम आयन अंदर जा रहे हैं,
और रिवर्सल द पोलैरिटी, और जिसकी वजह से ये साइड में क्या होता है, पोलैरिटी बदलती है। मतलब ये साइड में क्या होता है, अंदर जो है पॉजिटिव आयन आते हैं, रिवर्सल द पोलैरिटी साइड आउटर नेगेटिव एंड इनर पॉजिटिव, इट्स कॉल्ड डिपोलराइजेशन। ये साइड में क्या हो रहा है, फिर सोडियम आयन अंदर जाने की वजह से अंदर की बाजू पॉजिटिव हो गई और बाहर की बाजू निगेटिव हो गई, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डिपोलराइजेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होती है और नर्व इम्पल्स कैरी होना शुरू होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी ना, ए साइड से बी साइड तक नर्व इम्पल्स कैरी होना शुरू होता है। कब, एक्शन पोटेंशियल में। रेस्टिंग पोटेंशियल में कोई नर्व इम्पल्स कैरी नहीं हो रहे थे, बट एक्शन पोटेंशियल में नर्व इम्पल्स कैरी होना शुरू हो जाता है। अभी तीसरा पॉइंट है प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है देखो, एट साइट अहेड बी, ओके, ए के सामने कौन है, साइट ए के बाहर कौन है, समझो ये ऐसा न्यूरॉन है, और यहाँ से यहाँ तक कौन सी साइड थी, ये साइड थी, और यहाँ पे कौन सी साइड है, बी साइड है ना। ओके, तो मैंने क्या बोला था आपको, ये साइड में क्या हुआ था, अंदर पॉजिटिव आयन आए थे, बाहर निगेटिव आए थे, उसको बोलते थे हम लोग डिपोलराइजेशन बोले थे। द साइड अहेड साइड बी है, आउटर सरफेस पॉजिटिव, इनर सरफेस निगेटिव। बी साइड में उल्टा है, बाहर की साइड पॉजिटिव है, अंदर की साइड निगेटिव है। ओके, एज द रिजल्ट करंट फ्लो फ्रॉम इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अंदर से ए टू बी हो रहा है ना, प्लस टू माइनस हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो हो रहा है ए टू बी हो रहा है, साइड ए टू साइड बी जाते समय। ऑन आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, और बाहर करंट कैसे आ रहा है, बी से ए की तरफ आ रहा है उल्टा। एंड कंप्लीट द सर्किट, जिसकी वजह से ए टू बी अंदर से जा रहा, बी टू ए बाहर से आ रहा, इसलिए सर्कल हो रहा, इसलिए उसको सर्किट बोलते हैं। हेंस पोलैरिटी रिवर्स, और सर्किट की वजह से क्या होते हैं, पोलैरिटी बदलती है। ओके, एक्शन पोटेंशियल की वजह से। एंड जनरेटेड एट साइड बी, पोलैरिटी बदलती है। अभी जो पोलैरिटी ए में थी वही पोलैरिटी बी में जाती है ना। मतलब क्या होता है, ए में क्या होगा था, पहले निगेटिव थे ना अंदर, बाहर पॉजिटिव थे। अभी पोलैरिटी बदल रही है, मतलब और बी में क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिव होगा और बाहर निगेटिव होगा। पोलैरिटी रिवर्स हो गए ना। रिवर्स द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड साइड बी, एक्शन पोटेंशियल एट साइड ए अराइव एट साइड बी। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल साइड ए में था, मतलब ये पॉजिटिव था अंदर, अभी बी में की जगह पे क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर निगेटिव हो गया। ओके, और द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द एक्सॉन, और ये सीक्वेंस है, अंदर से पॉजिटिव आयन आगे आगे जाते हैं, बाहर से निगेटिव आयन पीछे आते हैं, और जो सीक्वेंस है रिपीट होता है एक्सॉन मेम्ब्रेन के अराउंड और कंडक्ट होता है। एंड द राइज इन द परमेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, राइज इन परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। मैंने बोला था आपको कि सोडियम जो बाहर से अंदर जाते हैं ना, ओके, उसका राइज इन द परमेबिलिटी जो है शॉर्ट लिव्ड है। मतलब अंदर सोडियम जाने का जो टाइमिंग है वो बहुत कम है। क्विकली आर फॉलोड बाय राइजिंग द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। राइजिंग द परमेबिलिटी सोडियम आयन जो है एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कम टाइम के लिए सोडियम अंदर जाते हैं, और क्विकली फॉलोड बाय राइजिंग द परमेबिलिटी पोटेशियम आयन एंड इमीडिएटली पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड। ओके, फिर क्या होता है, सोडियम अंदर टेम्पररी गए, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिर पोटेशियम बाहर जाते हैं। इमीडिएटली पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, दस फाइबर बिकम रेडी फॉर फर्दर स्टिमुलस। ओके, फिर बाद में एक्शन पोटेंशियल में डिपोलराइज होने के बाद, ओके, डिपोलराइजेशन में क्या हुआ था, फिर डिपोलराइजेशन में क्या हुआ था, ओके, डिपोलराइजेशन में एक्साइटेड स्टेट थी। पिक्चर में देख लो, डिपोलराइजेशन में कौन सी स्टेट थी, डिपोलराइजेशन में एक्साइटेड स्टेट थी। ओके, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ था, सोडियम पोटेशियम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन था। ओके, और इम्प्लक्स हुआ था। अब यहाँ पे देखो डिपोलराइजेशन में क्या हो रहा, जैसे पोलराइजेशन में क्या बोला था मैंने, लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन बोला था। ओके, सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन बोला था, बट वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों बंद थे ना, सोडियम और पोटेशियम। डिपोलराइजेशन में क्या बोल रहा हूँ, डिपोलराइजेशन में ओके, बाहर की बाजू निगेटिव है, अंदर की साइड पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर से सोडियम आयन अंदर आए थे। ओके, कैसे, यहाँ पे लीकेज चैनल ओपन है, ओके, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट बंद था। यहाँ पे कहाँ पे, डिपोलराइजेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट बंद था, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन था, जिसकी वजह से बाहर से सोडियम आयन आए। मैंने बोला ना आपको, 3 सोडियम आयन जो है बाहर से अंदर आते हैं टेम्परेरीली,
ओके, जिसलिए वोल्टेज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है क्लोज था ना, कहाँ पे, डिपोलराइजेशन में। और सबसे लास्ट कंडीशन में बोल रहा हूँ, कौन सी, रिपोलराइज, जैसे री रेस्टिंग बोलते हैं। रिपोलराइज क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोलराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड री रेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ओके, वोल्टेज गेटेड लीकेज चैनल ओपन है, वोल्टेज गेटेड चैनल भी ओपन है सोडियम पोटेशियम के लिए, बट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है क्लोज है और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ओपन है, कहाँ पे, रिपोलराइजेशन में। रिपोलराइजेशन में लीकेज चैनल ओपन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज है और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है हो रहा है। और इसलिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, लीकेज चैनल जो मैंने बोला ऑलवेज ओपन है, जहाँ पे सोडियम अंदर आ सकते हैं, पोटेशियम बाहर जा सकते हैं। पैसिव डिफ्यूजन होता है ऑफ सिंपल आयन चैनल, ओके, पैसिव डिफ्यूजन होता है। इधर क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे, सेकंड केस में फास्ट मूवमेंट होता है, ओके। और मैंने बोला था आपको इसमें क्या हो रहा, अंदर से बाहर सोडियम आयन 3 जाते हैं, ओके, या अंदर कितने आ रहे, 2 पोटेशियम आ रहे, एटीपी की ज़रूरत है, ओके, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। और एटीपी की ज़रूरत है, एटीपी एंजाइम यूज होता है। और वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है, कंट्रोल्ड बाय कैल्शियम आयन, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या होता है, मैंने बोला था आपको 3 सोडियम आयन अंदर आते हैं, 3 सोडियम आयन अंदर आते हैं और 2 पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, इसलिए इसको होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। तो इस तरीके से ये इम्पल्स कैरी होते जाते हैं साइड ए टू साइड बी, ओके, इस तरीके से आगे आगे कैरी होता है। आपको पता है न्यूरॉन में इम्पल्स कैरी कहाँ से होता है, डेंड्रॉन। इम्पल्स कहाँ से कहाँ कैरी होते हैं न्यूरॉन में, डेंड्रॉन से होते हैं, ओके, डेंड्रॉन से होते हैं, डेंड्रॉन टू होते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन टू होते हैं टेलोडेंड्रॉन या एक्सॉन टर्मिनल में होते हैं। और इस तरीके से इम्पल्स कैरी करने का काम ये न्यूरॉन करते हैं, डेंड्रॉन टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सॉन टर्मिनल, ओके। और इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आगे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है, सेकंड न्यूरॉन शुरू हो जाता है। और आपको पता है एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन और दूसरे का एक्सॉन, इन दोनों के अंदर गैप रहता है और उस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं या साइनैप्स बोलते हैं। और ये साइनैप्स 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स, ओके। साइनैप्स इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन या गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन है। और साइनैप्स के अंदर 2 टाइप है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स। तो ये जो है डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।